जो वो सारे लोग ऑलरेडी अवेयर हैं धुलेरा से, मिरिक से, तो वो अपने आप को करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पाएंगे। आज का मुद्दा जो हमारा है, खैर मेरा नाम अंकुर जैन है और मैं दिल्ली से हूँ, और आज का जो मुद्दा हमारा मुद्दा है इन्वेस्टमेंट, कि अपने फंड को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में भी 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना कर सकते हैं। हमारा काम है अपने इन्वेस्टर को सही एडवाइस देना, सही चीज के बारे में बताना, और ये हर एक इंसान जानता है कि जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिटर्न अगर किसी इंडस्ट्री ने दी है तो वो है रियल एस्टेट। आप मेरी बात से वाकिफ होंगे, और ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रियल एस्टेट भी कौन सी रियल एस्टेट? रियल एस्टेट भी दो तरीके की है। एक रियल एस्टेट वो है जहां मैं रहता हूं, मेरे आसपास का एरिया, और एक रियल एस्टेट वो है जो मेरे आसपास का जैसा एरिया आज डेवलप होगा। अंकुर सर, आपके कुछ नेटवर्क्स में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, बीच बीच में आपकी वॉइस कट रही है। तो इन्वेस्ट को कहां पैसा लगाना चाहिए, ये हमें खुद आपसे डेवलपमेंट होनी है। दो तरीके का मार्केट में इंसान है। एक तो इंसान है जिसको चाहिए एंड यूजर शोरूम, तो जाहिर सी बात है ये कैसे पॉसिबल है। तो मेरे को 1 मिनट आप दीजिए। अब क्लियर है आवाज, मतलब, या अभी भी? अभी क्लियर है सर। मैंने चेक कर लिया, सब कुछ परफेक्ट है। चलिए, तो मैं शुरुआत करता हूं अपनी, और शॉर्ट में बातचीत करेंगे, और बिल्कुल ऐसे बातचीत करेंगे कि दिमाग के अंदर बातचीत आए, और कट टू कट बातचीत करेंगे। जिस मुद्दे के लिए आज हम बैठे हैं उस मुद्दे के ऊपर बातचीत करेंगे, और फर्स्ट क्लास तरीके से हर एक चीज को समझेंगे। हम बातचीत करने जा रहे हैं यहाँ पे एक ऐसी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में, कि क्या वाकई वहां पे अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करूं तो क्या मेरा पैसा सेफ है। सबसे पहली बात तो ये कि मेरा पैसा सुरक्षित होना चाहिए। दूसरी बात कि सेफ तो है, क्या वाकई वहां पे एप्रिसिएशन मिलेगा, मेरा पैसा 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना होगा। तो आज के टाइम में ऐसी कुछ जगहें हैं इंडिया के अंदर, जैसे मान लो 20 साल, 30 साल पहले फरीदाबाद, गुड़गांव या दिल्ली। अगर हमें 50 साल पहले दिल्ली जैसे शहर में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले, तो क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम तैयार हैं? अगर आप हाँ ऐसे करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं। तो 100% मैक्सिमम लोगों का जवाब आएगा हाँ, कि यार मैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। तो ऐसी एक जगह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इसको मैं वर्बली लूंगा। हितेश जी, इसको मैं सिर्फ मुंह जवानी बताऊंगा, क्योंकि इंसान उसको प्रेजेंटेशन को यूज कर सकते हैं जो मैं पेपर पे लिखता हूं, तो वो 15-20 मिनट के अंदर पूरा धुलेरा कह सकते हैं कि हमारे अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो क्या कुछ पेपर हम शेयर कर सकते हैं हितेश जी? मतलब स्क्रीन पे शो कर सकते हैं? सर, आप ऑलरेडी को होस्ट है सर, सो यू कैन शेयर सर। आप शेयर कर कर सकते हैं। शेयर तो कर सकते हैं, लेकिन शेयर कर कैसे सकते हैं? ये भी एक मुद्दा है। आ, मैं ना हितेश जी आपको एक पेपर दे रहा हूं बस, ओके। तो आप प्लीज करके बस उसे स्क्रीन पे चला दीजिए। मैं जी जी। आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ वो, ओके। तो जिससे कि उसको बस आप विजिबल कर दीजिए, और मैं चीज अपने आप टेक केयर कर लूंगा सारी की सारी। ओ वाह, 85 लोग! यार आप लोगों का स्वागत है सीरियसली इस इंडस्ट्री के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर। और बिलीव मी, आज जो चीज आपको पता लगने जा रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है, और पूरा का पूरा सार वो मैंने एक पेपर के अंदर आपके लिए निकाल दिया, जिससे कि कट टू कट और बहुत जल्दी आप समझ पाए, और बाद में इस पेपर को भी अगर आप चाहें तो ये पेपर भी आपको मिल सकता है। खैर, शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह की, एक ऐसे एरिया की, जिसके अंदर हम हर एक इंसान चाहेंगे पैसा इन्वेस्ट करना। उसको बोलते हैं हम धुलेरा। मे भी बहुत सारे लोग धुलेरा से अवेयर होंगे, मे भी बहुत सारे लोगों ने धुलेरा किसी के मुंह से सुना होगा, टीवी
न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल के अंदर देखा होगा। ये व्हाइट पेपर आपको नजर आ रहा है, हितेश जी नजर आ रहा है पूरा प्रॉपर? जी, चलिए तो शुरुआत करता हूं मैं इसी से। डिस्कस है 2008 का। 2008 के अंदर गवर्नमेंट के पास एक प्रपोजल आता है कि हमें यार इंडिया के अंदर एक बिजनेस हब बनाना है। क्यों बनाना है? जिससे कि जो मेरी जीडीपी है उसको ग्रोथ मिल पाए। कब ग्रोथ मिल पाएगी? जब बाहर की इंडस्ट्री, बाहर की इन्वेस्टमेंट हमारी इंडिया में आ पाएगी। ठीक है जी, बिजनेस हब बनाना है तो कहां बनाए? यूपी वाला कहता है मेरे यहां बनाओ, राजस्थान वाला कहता है मेरे यहां बनाओ। तो एक तरीके का जो ये प्रपोजल है ये गुजरात के पास चला जाता है। गुजरात के पास क्यों जाता है? क्योंकि गुजरात पूरे ऑल ओवर इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्टर है। गुजरात पूरी इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्टर है। तो गुजरात के पास ये प्रपोजल जाता है, गुजरात को फाइनल किया जाता है। आज अगर गुजरात को एक कंट्री मान लिया जाए, तो गुजरात ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज अगर गुजरात को एक कंट्री मान लिया जाए तो ये 5वें 6ठे नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो गुजरात को फाइनल किया जाता है। गुजरात में कहां? तो गुजरात में एक विलेज का नाम है, एक जगह का नाम है धुलेरा। धुलेरा को फाइनल किया जाता है क्योंकि धुलेरा के चारों तरफ जो जमीन है वो बेशुमार जमीन है, प्लेन जमीन है, उस पर कुछ नया बनाया जा सकता है। तो धुलेरा को फाइनल किया जाता है और 22+11 गांव धुलेरा के अंदर जोड़ दिए जाते हैं और धुलेरा जो एक गांव का नाम हुआ करता था उसे बना दिया जाता है तहसील। और डेवलपमेंट के लिए एरिया निकल के आता है 920 स्क्वायर किलोमीटर। 920 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? ये सिंगापुर से बड़ा होता है। ये जितना बड़ा दिल्ली है ऑलमोस्ट उतना बड़ा एरिया होता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि दिल्ली जितना एरिया अगर हमारी आंखों के सामने बने, हमारे सामने डेवलप हो, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय के अंदर वो सारी सुख सुविधाएं, वो सारी फैसिलिटीज, वो सारी ट्रांसपोर्ट वहां पे आएंगी जो एक आम इंसान को चाहिए होती है। अब जैसे जैसे ये डेवलप होगा 920 स्क्वायर किलोमीटर, वैसे वैसे जो आसपास का एरिया है, जो धुलेरा है, उसके रेट ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होंगे। तो 2012 में इसको फाइनल किया जाता है, हरी झंडी दिखाई जाती है और नाम दिया जाता है इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। ग्रीनफील्ड, जिसमें से 920 स्क्वायर किलोमीटर में से जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ 422 स्क्वायर किलोमीटर का है। यानी कि तकरीबन जो 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बचता है वो ओपन एरिया के लिए है, वो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए है। तो दिल्ली जितना शहर जिसमें से आधा ही डेवलप होना है, आधा ओपन एरिया रहना है, तो हम समझ सकते हैं वो कितना खूबसूरत और अच्छा दिखेगा। स्मार्ट सिटी है तो इसको पूरा हाईटेक तरीके से तैयार किया जा रहा है। हाईटेक का मतलब क्या है? जो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी धुलेरा के अंदर डाली जा रही है। जैसे कि धुलेरा को पूरा वायरलेस बनाया जा रहा है। वायरलेस का मतलब क्या है? कि तार आपको नजर ही नहीं आएंगे। तकरीबन 11 कनेक्शन जमीन के अंदर डाले जा रहे हैं, बिजली का, पानी का, नेट का, गैस का, वेस्ट वाटर का। डिगिंग फ्री है। डिगिंग फ्री का मतलब क्या है? क्योंकि मैक्सिमम सब कुछ अंडरग्राउंड है तो रोड को कंस्ट्रक्शन खोदने की जरूरत नहीं है। तकरीबन एक रोड की जो लाइफ निर्धारित की गई है वो 300 साल की लाइफ निर्धारित की गई है। तो डिगिंग फ्री है। दूसरा, कैमरे के साथ साथ 10,000 से ज्यादा सेंसर्स लगाए जा रहे हैं। सेंसर्स क्या काम करते हैं? पहले से ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे कि आज गाड़ी में सेंसर्स लगने लग गए, आप आगे पीछे करते हो तो सेंसर टू 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 बोल देता है और आपको बता देता है। क्योंकि मैक्सिमम सारा काम अंडरग्राउंड है, तो कहीं पानी लीक हो गया, कहीं गैस लीक हो गई, दिल्ली जितना शहर है तो किसको कौन बताएगा? तो सेंसर बताएंगे जी यहां पर ये प्रॉब्लम है। इस आईटी का जो टेंडर है वो आईबीएम कंपनी, विप्रो कंपनी और सिस्को कंपनी को दिया जाता है। अब बारी आती है 2016 में। 2016 में धुलेरा को प्रमोट करना शुरू करती है गवर्नमेंट, नेशनली और इंटरनेशनली, और उनको इनवाइट करती है कि आप धुलेरा में आइए, इंडस्ट्री लगाइए, हम आपको बिजली देंगे, पानी देंगे, अच्छी रोड देंगे, फर्स्ट क्लास अपने आप में हाईटेक सिटी बनाकर देंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे, 70% तक की सब्सिडी देंगे। तो जब प्रपोजल गए नेशनली और इंटरनेशनली, तो करते 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 ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया से और बाहर से 450 से ज्यादा कंपनियों ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एमओयू कर डाला धुलेरा को लेकर। अब हम ये समझ सकते हैं कि जैसे हम जमशेदपुर को जानते हैं, तो मात्र स्टील ने जमशेदपुर को जमशेदपुर बना दिया। यानी कि एक प्रोडक्ट ने पूरी सिटी बसा दी। आज अगर सूरत की बातचीत करते हैं तो कपड़े और डायमंड से सूरत बन गया, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर सूरत जाना जाता है। तो ये 450 ब्रांड नेशनली और इंटरनेशनली साइन अप हुए।
सबसे पहले वहां पे लगाया गया सोलर प्लांट। सोलर प्लांट इको फ्रेंडली होता है। कितना बड़ा प्रपोजल फाइनल हुआ? 4400 मेगावाट का। ये कितना होता है कि हम पूरे बिहार को बिजली दे सकें, हम पूरे कैलकाटा को बिजली दे सकते हैं, ये इतना बड़ा होता है। और ये बनाया जा रहा है ओनली फॉर धुलेरा। टेंडर मिला टाटा जैसी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी, और 300 मेगावाट वो तैयार भी। हम देखते हैं तो इस 4400 में से 300 बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर हम इसको लाइव देखें, अपनी आंखों से जाकर देखें, तो तकरीबन ये बना है 5 किलोमीटर के एरिया में। आप समझ सकते हैं 5 किलोमीटर एरिया कितना बड़ा होता है। बनना है 4400, तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना मटेरियल, कितनी जॉब ये क्रिएट करेगा सिंगल एक प्रोडक्ट। तकरीबन ये 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अब इसको देखकर आने लग गई हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्ट आया रिन्यू कंपनी का। रिन्यू पावर को अगर आप देखेंगे तो मार्केट अच्छी खासी कंपनी है, शेयर भी है मार्केट। अपना प्रोजेक्ट ऑपरेशनल कर दिया, चालू कर दिया। करता क्या है? सोलर प्लांट की प्लेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो ऐसे ही और छोटे 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 आने शुरू हो जाते हैं जब कोई बिग ब्रांड टाटा जैसे वहां पे आने शुरू होते हैं। अगर दूसरे नंबर पे मैं डिस्कस करूंगा तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने अपने आप को प्रूफ करा है, जिसको हम एयरपोर्ट बोलते हैं। आज अगर गुड़गांव से एयरपोर्ट को हटा दिया जाए तो गुरुग्राम, गुड़गांव जो हम जिसको जानते हैं, वो गांव कस्बा देहाती जाना जाएगा। आज अगर हम टप्पल जेवर नोएडा की सक्सेस को देखते हैं, तो वहां पे क्योंकि पैसेंजर एयरपोर्ट प्रपोज्ड हुआ, वो भी एशिया का सबसे बड़ा, तो 2012 के रेट देखें आप और आज के रेट देखें, तो आज 10, 15, 20, 30 गुना के रेट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ ओनली एयरपोर्ट। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि इस एयरपोर्ट को नाम दिया गया है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गवर्नमेंट ने फर्स्ट फेज के लिए 1500 हेक्टेयर जमीन अलॉट करी, सारी क्लियरेंस कंप्लीट करी, सारे टेंडर ओपन हुए, और सबसे अच्छी बात दिसंबर 2022 में वहां पर काम होना शुरू हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एयरपोर्ट का काम होना शुरू हो गया, और जो कि 2026 में इसका फर्स्ट फेज क्लियर होना है 1500 हेक्टेयर में। फर्स्ट फेज के अंदर ये 3 लाख पैसेंजर ईयरली और 20,000 टन कार्गो को कैरी करेगा। इस एयरपोर्ट की खास बात क्या है? जैसे टप्पल जेवर के अंदर एयरपोर्ट जो आया वो एशिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरपोर्ट आया, ऐसे ही ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे एशिया का कार्गो एयरपोर्ट, जो कि 80% कार्गो है, 20% पैसेंजर है इसके अंदर, तकरीबन 35 किलोमीटर के एरिया में इसको डेवलप किया जा रहा है। तो ये इतना विशाल है जिसके अंदर काम होना शुरू हो गया। कुछ वीडियो में एयरपोर्ट की आपको बाद में दिखलाऊंगा। तो एयरपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ी ताकत रखता है। तीसरे नंबर पे मैं लेकर आऊंगा वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जिसको हम चिप प्लांट भी बोलते हैं। मैक्सिमम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में जानते होंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है, इसकी शॉर्टेज हमेशा रहती है। मोनोपोली इसके पास ताइवान की है। अभी कुछ महीने पहले मार्च 2024 में सेमीकंडक्टर को फाइनल किया गया। किसने? टाटा जैसी कंपनी ने, और पार्टनर बनाया ताइवान को। कितने हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है ये? 91,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। 91,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। आप इसको गूगल पे, इसको यूट्यूब पे रीचेक कर सकते हैं। मार्च में हर एक न्यूज़पेपर के अंदर टाटा की ये अनाउंसमेंट आई है। हर न्यूज चैनल के अंदर टाटा की ये अनाउंसमेंट आई है। 91,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, जो कि 2026 के बाद अपनी प्रोडक्शन चालू कर देगा। ये सिंगल अपने आप में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि ये डायरेक्टली 1 लाख जॉब क्रिएट करेगा, और ये 8 इंडस्ट्री को कैटर करता है। 8 इंडस्ट्री को टेक केयर करता है। जितने हम ऑनलाइन होते चले जाएंगे उतनी एक्टर की जरूरत ही चली जाएगी। तो एक बिजनेस हब है। जितनी भी चीजें आज हम इंपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों से, चाहे वो यूएसए हो, जापान हो, जर्मनी हो, चाइना हो, तो फोकस है वो हम मेड इन इंडिया बनाए, धोलेरा में बनाए, और आगे जाके वही चीजें हम एक्सपोर्ट करें। धोलेरा के अंदर 10-15 लाख जॉब क्रिएट होनी है। धोलेरा में 1.5-2 करोड़ लोगों की बसावट होनी है। धोलेरा के अंदर जो गुजरात गवर्नमेंट है उसने क्या स्लोगन दिया है?
गुजरात में नया गुजरात। तो आप समझ सकते हैं ये गवर्नमेंट का स्लोगन है कि गुजरात के अंदर ही एक नया गुजरात बसाया जा रहा है, जिसको आज हम धुलेरा के नाम से जानते हैं। तो ये ओवरव्यू दिया मैंने आपको धुलेरा का, कि धुलेरा क्या है बेसिकली, और धुलेरा कैसे डेवलप हो रहा है। इसको और अच्छी तरीके से जानने के लिए जिन लोगों के साथ आप आए हैं उनसे आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब गूगल कर सकते हैं कि वाकई आज धुलेरा क्या चीज है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे आज शंघाई को आप जानते हैं, लेकिन 10 साल पहले आप शंघाई को नहीं जानते थे। आज चाइना का नाम आता है तो शंघाई का नाम आता है, क्योंकि शंघाई भी चाइना का एक बिजनेस हब है जो सबसे ज्यादा जीडीपी देता है आज चाइना को। ऐसे ही आने वाले टाइम में जब इंडिया का नाम आएगा तो देखना आप धुलेरा का नाम 100% आएगा। आगे बढ़ते हैं। जहां जमीन का मसला आ जाता है तो वहां लीगल इलीगल भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, असली नकली बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। किस पे विश्वास करें, किस पे विश्वास ना करें। कई बार देखा गया रजिस्ट्री कई बार हो गई है, कई बार देखा गया प्लॉट यार कई बार बिक गए हैं, कई बार देखा गया जो रजिस्ट्री हाथ में आई है वो असली या नकली है। तो ये बहुत सारी चीजें रियल एस्टेट में रही हैं पहले। अब तो खैर बहुत ज्यादा सुधार आ गया है, लेकिन फिर भी जिस स्टेट में हम काम कर रहे हैं गुजरात के अंदर, वहां पे रियल एस्टेट कैसे काम करता है। तो गुजरात के अंदर जितना भी रियल एस्टेट है, टोटल A to Z वो सारा का सारा ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ऑनलाइन होने से बहुत सारे जो होती है, जो दिमाग लगती है, जो गलत टैग का। आज से 5 साल पहले फास्टैग जहां नहीं हुआ करता था, वहां पे गुंडागर्दी हुआ करती थी। अगर 100 गाड़ियां भी टोल से निकल रही हैं तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को 100 गाड़ियों का ब्यौरा नहीं जाता होगा। लेकिन आज क्या हो सकता है ऐसा कि 100 गाड़ियां जाए और 100 गाड़ियों के बारे में गवर्नमेंट को ना पता लगे? क्यों? क्योंकि फास्टैग आ गया, सारी की सारी रोड ऑनलाइन हो गई है। तो ऑनलाइन होने से क्या होता है कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी हो जाती हैं। तो ऐसे ही हमारी जो रियल एस्टेट है पूरी गुजरात के अंदर वो ऑनलाइन है। इतनी ज्यादा ऑनलाइन है, इतनी ज्यादा सटीक, सेफ एंड सिक्योर है। मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी मेरठ में ली, पंजाब में ली, हरियाणा में ली, या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ली, तो रजिस्ट्री के लिए हमें जाना पड़ता है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में गुजरात ही मात्र एक ऐसा स्टेट है जिसमें रजिस्ट्री के लिए आपको जाना ही नहीं है। यानी कि फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद, आपके पेपर्स कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्री आपके घर पर आती है, सरकार की तरफ से आपके घर पर आती है। मोटेशन लेटर सरकार की तरफ से आपके घर पर आता है। और ये पिछले तकरीबन 5 साल से सिर्फ और सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में गुजरात में ही होता है। जो रजिस्ट्री आपके पास आती है वो सरकार के पैनल पे, सरकार की वेबसाइट पे भी शो होती है। जो मोटेशन आपके पास आती है वो भी सरकार के पैनल पे ही शो होती है। बायर का जाना कंपलसरी नहीं है। ऐसा होने से क्या हुआ? ऐसा होने से एक तो ट्रांसपेरेंसी हुई, 100% सिक्योरिटी हुई। दूसरा, जितना भी ऑल ओवर वर्ल्ड में एनआरआई कस्टमर बैठा हुआ है वो मैक्सिमम गुजरात पहुंच गया। क्योंकि एनआरआई जो कस्टमर बैठा हुआ है वो इंडिया नहीं आ पा रहा किसी भी कारणवश। वो मेरठ में चाहता है एक प्लॉट, उसका भाई देखकर आ चुका है, लेकिन डील इसलिए नहीं हो पाई, यार मैं नहीं आ पा रहा रजिस्ट्री के लिए। अब यहां पर क्या हुआ, देखा जी उसने अपने भाई को भेज दिया, जा धुलेरा देख कर आ। वो कहता है भाई बहुत बढ़िया है, लगा दे पैसे। देखा जी उसने यूएसए में बैठे बैठे धुलेरा इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपने पेपर्स ऑनलाइन के, और उसका हिंदुस्तान या वर्ल्ड के किसी भी कोने में वो बैठा हुआ है उसके पास पहुंच गई। एज ए इन्वेस्टर या एज ए वर्कर अगर मैं बात करूं तो हम खुद एज ए कंपनी 8 कंट्री में काम कर पा रहे हैं क्योंकि हम ऑनलाइन है। दूसरी अच्छी बात, प्लॉट अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जिसमें मैक्सिमम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लोग जमीन से ज्यादा प्यार करते हैं। लोग को यार पैसा दिया, रजिस्ट्री कराई, मेरा अपना कब्जा हो गया। लेकिन दूर के प्लॉट में सबसे बड़ी समस्या क्या है? दूर के प्लॉट में सबसे बड़ी समस्या ये है यार, इसे कौन देख रेख करेगा, चार दीवारी कौन कराता फिरेगा, किसी ने कब्जा कर लिया तो क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे यहाँ पे हमारे दिल्ली एनसीआर में गेटेड सोसाइटियां हैं, उनके अंदर फ्लैट्स हैं। तो अगर आपका किसी भी सोसाइटी में कोई फ्लैट है, वो किराए पे चढ़ा हुआ है तब भी और नहीं चढ़ा हुआ तब भी, उसका बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता, बाहर का बंदा कोई नहीं आ सकता, कब्जा तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही पूरे धोलेरा के अंदर ओपन प्लॉट सिस्टम नहीं है, वो किसी ना किसी गेटेड सोसाइटी के अंदर ही प्रपोज्ड है। तो सोसाइटी के अंदर प्लॉट होना, आपको देख रेख करने की जरूरत नहीं है, वो अपना आप ही टेक केयर हो जाएगा जैसे आपका अपना फ्लैट।
एल&टी जैसी कंपनियां वहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना चुकी हैं। एल&टी जैसी कंपनियां वहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपना प्लांट बना रही हैं। जैकोब जो कि यूएसए की कंपनी है, जैकोब एंड हेल्क्रो, हेल्क्रो यूके का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है, फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर आया धोलेरा की डिजाइनिंग करने के लिए। 4 साल लगे हैं इसको धोलेरा की डिजाइनिंग करने में, तो 1700 करोड़ रुपए। और एक ब्रांड है एकोम, एकोम यूएसए की मैनेजमेंट कंपनी है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करती है, तो एकोम इसको पूरा मैनेज कर रही है। इन सबको आप गूगल कर सकते हैं कि किस हिसाब से कंपनीज हैं, ये कैसे टेक केयर करती हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारी इंडिया में एक बहुत बड़ा इशू है कि पॉलिटिकल इशू बहुत ज्यादा है। पंजाब का कोई राजा है, कोई राजा यूपी का है, कोई राजा गुजरात का है, कोई राजा दिल्ली का है। टाटा नैनो का प्रोजेक्ट लगा वेस्ट बंगाल में, बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन पॉलिटिकल इशू होने की वजह से प्रोडक्शन चालू भी हो गया, उसके बावजूद भी टाटा को वहां से हटना पड़ा, अपने आप को वापस लेना पड़ा, पॉलिटिकल इशू नहीं चलने दिया। तो बाहर की कंपनी ये कहती है यार जब टाटा जैसी कंपनी आपके यहाँ सिक्योर नहीं है तो हम आपके यहाँ 5,000, 10,000, 50,000 करोड़ रुपए कैसे लगा दें। आज तो बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है, आने वाले 5 साल में, 10 साल में सरकार हिलती है, हटती है, तो सामने वाली कंपनीज क्या करती हैं, सामने वाली राजनीति कंपनी क्या करती है, वो आपके जो चलते चलते प्रोजेक्ट है उनको रोक देती है, स्टे लगा देती है, जिससे कि आपका नुकसान हो, आपके लोगों का नुकसान हो। तो बाहर की कंपनी क्या करती है, जब भी आपके यहाँ मोटा फंड लगना हो तो वो किसी ना किसी इंटरनेशनल लॉ के थ्रू ही आपके यहाँ आती है। तो ऐसा ही एक एक्ट, ऐसा ही एक लॉ हमारी इंडिया में लगता है जिसको बोलते हैं SIR, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। इसको हम विकीपीडिया कर सकते हैं। ये एक्ट है हमारी इंडिया में जो कि 2009 में इंडिया में पार्लियामेंट में सांसद में पास हुआ है और 2016 में इसको लागू किया गया है धोलेरा पर। अभी ये कहां लगता है, शंघाई में, अभी कहां लगता है, हांगकांग में, और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ ये एक्ट लगता है धोलेरा पर। ये सुरक्षा कवच है बाहर की इन्वेस्टमेंट का, ये बाहर के प्रोमिसिस को प्रोमिसिस करता है। इसी की वजह से इतनी सारी इंडस्ट्री, इतनी सारी कंपनीज आपके धुलेरा में आ पा रही हैं। बड़े बड़े नाम जिनको भी आप लोगे, चाहे वो एयरबस हो, चाहे वो बोइंग हो, टाटा के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ताइवान ऑलरेडी आ चुका है। अभी यहाँ पे 5 स्टार होटल की ऑक्शन हुई तो AJU एक जापानीज कंपनी है, उसने इसका टेंडर लिया है 5 स्टार होटल का, और 280 एकड़ जमीन उसने अपने नाम सैंक्शन कराई है, पास कराई है। तो ये सिर्फ किस वजह से, बिकॉज ऑफ ओनली SIR। तो धुले अभी इनिशियल स्टेज पे है, बेबी स्टेज पे है, और जैसे जैसे ये बड़ा होगा, जैसे जैसे ये ग्रो होगा, वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होगी। देखिए 2 तरीके के मार्केट में लोग हैं आज। एक तो वो है जहां वो पैसा वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां सब कुछ है, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और एक वो है जहां वहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां सब कुछ नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो इन्वेस्टर है वो भी वही पैसा इन्वेस्ट करने की सोचता है जहां सब कुछ डेवलप हो चुका। भैया इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि वहां पैसा इन्वेस्ट करना जहां अभी कुछ नहीं है, परपोज है सारा। तो जो हमने कहानियां सुनी है कि आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना हो गया है, वो तभी हो पाया है जब आपने ऐसी जगह में पैसे लगाए। क्लियर है जी। तो ये ओवरव्यू दिया मैंने आपको धुलेरा का, इसको और बारीकी से हम समझेंगे आने वाले टाइम में, लास्ट में कुछ वीडियोस के साथ। अब हम कौन है, हमारी क्या प्रेजेंस है, हम क्या चीज ऑफर आपको कर रहे हैं। सर इसको हटा दीजिए जी। तो वो मैं एक PPT के माध्यम से आपको डिक्लेयर करूंगा कि हम कौन है, क्या। अब आपको प्रपोजल दे रहे हैं, हमारे पास क्या चीज है,